एवरीवन, आई एम मनीषा पटेल वेलकमिंग यू टू एएम कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रेजेंट हूँ, एक नया कंसेप्ट लेकर, जो कि जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी, here you can see the ability to attract a shared pair of electrons is called as electronegativity। मतलब कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, उस जैसे फॉर एग्जांपल हम जब HCl की बात करते हैं तो यहाँ पे इन दो एटम्स ने जो बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, इसे अपने तरफ खींचने की, जिसके पास में ज्यादा पावर होगा अपने तरफ खींचने का, जिसके ज्यादा एबिलिटी होगी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसे बोलेंगे हम कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसे ही बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये हमें एक आइडिया देती है कि हमारा जो एलिमेंट होगा उसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होंगे। साथ ही क्योंकि ये इसे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे अपने तरफ पुल करने की कैपेसिटी रखता है, एक मतलब अट्रैक्शन रखता है। इसकी वजह से इसमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस पे भी इफेक्ट होगा। साथ ही इसी की वजह से जो एलिमेंट्स पोलर होते हैं, सॉरी जो कंपाउंड्स पोलर होंगे, हमें पोलैरिटी के बारे में भी एक अंदाजा लगा सकेंगे हम लोग। तो ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट्स होने वाले हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियस, द सेकंड वन इज न्यूक्लियर चार्ज, एंड द थर्ड वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। एटॉमिक रेडियस, इससे पहले जो हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियस यानी जो एटम का साइज होता है, जो एटम क्योंकि एक स्फीयर है तो उसकी एक रेडियस होगी, और उसी रेडियस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब जैसे जैसे एटम की रेडियस कम होगी, मतलब जैसे जैसे एटम की रेडियस डिक्रीज होगी, वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। सेकंड चीज कि जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। थर्ड थिंग इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ऐसा क्यों? तो जैसे जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम पीरियड में मूव हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में लिया है, एक पीरियड है जो लिथियम वाला सेकंड वाला पीरियड है, इसे लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में मूव हो रहे हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस साइड में लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम राइट साइड में मूव होते हैं, वैसे वैसे सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फिल्स होते जाते हैं सेम शेल में, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और साथ ही साथ जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। अगर एक ही शेल है और उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। तो इसमें अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एटॉमिक साइज कम होता जाता है और साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ेगी। इसीलिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। सेकेंड थिंग कि जब हम एक ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, हर पीरियड के साथ में एक शेल ऐड होते जाता है। इसकी वजह से जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ेगा, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, अगर ये एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस होगी। इसीलिए जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो अभी हमने एक और बात की थी स्क्रीनिंग इफेक्ट की, कि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट इट मीन्स जब किसी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन होता है, उसे जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसे वीक करते हैं, उस अट्रैक्शन को वीक करते हैं। तो इसकी वजह से अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा
तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे हमारा एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ज्यादा फोर्स के साथ में, इसीलिए हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और साथ ही साथ एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है। और जब आप अक्रॉस द ग्रुप देखते हैं, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम होती जा रही है। ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप में, मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है, आप किसी भी ग्रुप को देख सकते हैं, उसका एग्जांपल ले सकते हैं, सभी में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में नए शेल्स ऐड होते जाते हैं जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में कि जो सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल जो कि 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारा फ्लोरीन। इस फ्लोरीन को ये जो इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 ये असाइन की थी जो हमारे पॉलिंग करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो हमारे लिनस पॉलिंग करके जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमारे फ्लोरीन को 4.0 ये वैल्यू असाइन की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और इसी के कंपैरिजन में हम सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करते हैं। जब आप किसी भी बॉन्ड को देखते हैं तो इसमें भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही देखिए इनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी जो कि होनी चाहिए थी सेंटर में, वो क्योंकि हमारा जो क्लोरीन एटम है वो अपने तरफ ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की एबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा। हम लोग आज देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सेकंड थिंग कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियस, सेकंड वन इज न्यूक्लियर चार्ज एंड द थर्ड वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे जैसे हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सेम इज और ऐसा ही अपोजिट भी होगा, अगर हमारी एटॉमिक रेडियस कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो क्योंकि इनर शेल्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसकी वजह से अगर हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेड में देखते हैं तो क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साथ ही साथ एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है क्योंकि नए शेल्स ऐड होते जाते हैं और जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ते जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाती है। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कि फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और साथ ही साथ हमारा ये जो कोई भी आप किसी भी कंपाउंड का एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें जो एक बॉन्ड होगा जो कि 2 बॉन्डेड एटम्स होंगे, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस होगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो उसके साथ में बॉन्डेड एटम होता है उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl ले तो क्योंकि क्लोरीन एटम हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए इसमें इसके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हमारे हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पुट कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगी। तो प्लीज गो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा बाकी सब लोगों के लिए भी ये बेनिफिट होगा। तो
Thank you for watching. Please do like, share and subscribe my